बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सपोर्ट के लिए भेजी जाने वाली बड़ी इमदाद को पाकिस्तानी समुद्रों के मुहाफिजों ने पकड़ लिया है। बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से बच गया। दोस्तों, आखिर ये कितनी बड़ी मिकदार में और कितनी बड़ी कुमक पकड़ी गई है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। दोस्तों, दुश्मन को जहां जहां से मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दहशतगर्द अनासर और उनके सहूलतकारों को इमदाद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज जो मुकम्मल तौर पर बेदार हैं और मशरिक और मगरिब के अलावा मुल्क के चप्पे चप्पे में फैले हुए दुश्मन के सहूलतकारों और दहशत गर्दों के सरगना उन्हें ढूंढ कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है और मुश्तबा अफराद पर ऐसे नजर रखी जा रही है कि अगर चिड़िया भी पर मारती है तो हमारे गुमनाम हीरोज को उसका इल्म होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर फंडिंग के लिए भेजी जाने वाली इमदाद को पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने समुद्र के रास्ते दाखिल होने से पहले ही पकड़ लिया है। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 1580 किलोग्राम आला क्वालिटी चर्स कब्जे में ले ली है। गुज़िश्ता रात मोबाइल गश्त के दौरान शरीशिप के इलाके में एक मशकूक नकलो हरकत का ताकुब किया गया और मोबाइल गश्त को देखकर स्मगलर्स रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ऊंटों को छोड़कर फरार हो गए। तर्जमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि बलूचिस्तान के इलाके पिसनी से मंशियात स्मगल होने का खदशा है, जिस पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुतलका कमांडरों को अपने इलाके में चेकिंग मजीद सख्त करने के अहकाम जारी किए। तर्जमान ने बताया कि 9 लदे ऊंटों की तलाशी के दौरान 1580 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद की गई। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये मंशियात पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को दी जाने वाली फंडिंग में इस्तेमाल होनी थी। दोस्तों, इस मंशियात की मालियत इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 5 करोड़ 21 लाख रुपए के लगभग है। बरामद शुदा मंशियात को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स ने दुश्मन के तमाम इरादों को मलियामेट करते हुए तकरीबन 1 अरब रुपए की मंशियात चंद माह पहले भी तहवील में ली थी। दोस्तों, यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि मंशियात का ताल्लुक दहशत गर्दों से क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह से दहशत गर्दों तक पहुँचने वाली फंडिंग को हर लिहाज से कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम किए जा चुके हैं और कोई भी मशकूक ट्रांजैक्शन अब हुकूमत की नजरों से ढकी छुपी नहीं है। इसी वजह से अब उस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से मंशियात और हीरोइन और दीगर इस तरह की चीजें स्मगल करके दुश्मनों के आलाकारों को फंडिंग फराहम की जाती है ताकि वो असलहा, गोला बारूद और तमाम जरूरी अशिया की खरीदारी को मुमकिन बनाए। दोस्तों, मैं आपको गुज़िश्ता कई वीडियोस में मुसलसल बताता चला आ रहा हूँ कि किस तरह से दुश्मन पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को गैर महफूज करने के लिए अपने जाल बुन रहा है और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जब से अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान से इनखला शुरू किया है तब से लेकर अब तक इस तरह की मुतअद्दिद कार्रवाइयां पकड़ी जा चुकी हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये आज की बात नहीं है बल्कि भारत की जानिब से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को बड़े पैमाने पर इमदाद और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाती रही है, जिसके लिए हिंदू ताजरों का सहारा लिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत और उसकी मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान के कुछ अंडरवर्ल्ड माफियाज, इंतहा पसंद तंजीमों और दाइश से रवाबित की तफसीलात पेश कर दी गई हैं और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनके अड्डों की तफसीलात भी बड़ी डिटेल से बताई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त अफगानिस्तान में 6000 से ज्यादा दहशतगर्द हैं और उनके सहूलतकार पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और उनकी भर्ती, सख्त फौजी तरबियत और माली मदद की जिम्मेदारियां गुज़िश्ता चंद बरसों से बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी राह निभा रही है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा और FATF समेत आलमी इदारों की जानिब से की जाने वाली निशानदही पर उन तमाम तंजीमों पर पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं जिनसे मुतल्लिक अस्करियत पसंदी के शुबहात जाहिर किए गए थे। लेकिन FATF न जाने क्यों भारत की तरफ से आंखें बंद किए हुए है। दोस्तों, भारत की 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं जिनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां तस्लीम शुदा हकीकत हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए भारत फंडिंग कर रहा है, आलमी इदारों की जानिब से उन बैंकों से मशकूक ट्रांजैक्शंस में दहशतगर्दों को की जाने वाली फंडिंग का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी तक आलमी इदारे होश के नाखून नहीं ले रहे। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी या किसी भी तकरीबी कार्रवाई के चंद सेकंड बाद अमेरिका और भारत समेत अफगानिस्तान की तान हमेशा पाकिस्तान पर ही टूटती है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है।
इस सब का मकसद इसके सिवा और कोई नहीं कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान के तशख्खुस और इमेज को खराब किया जाए। इसे एक दहशतगर्दी की सपोर्ट करने वाली रियासत के तौर पे पेश करने के अलावा ये तासुर दिया जाता है कि भारत तो एक मजलूम टारगेट है। हैरत उस वक्त हुई कि जब अमेरिका जैसा बाखबर समझा जाने वाला मुल्क भी बगैर सोचे समझे भारत के साथ मिल जाता है। दोस्तों, इन सब की इन्फॉर्मेशन मुहारत का अंदाजा इस बात से कीजिए कि भारत में जब समझौता एक्सप्रेस की 2 बोगियों को जब मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया तो चंद मिनट बाद CIA समेत व्हाइट हाउस ने इसका इल्जाम लश्कर तैयबा के सर धर दिया। लेकिन जब सच सामने आया और झूठ के स्याह पर्दे चाक हुए तो भारतीय फौज के हाजिर सर्विस कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके मास्टरमाइंड निकले। कभी कभी ख्याल आता है कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में बैठा हुआ दुनिया भर का मीडिया और सफारतकार इतने बेखबर तो हो नहीं सकते कि उनकी सच और हकीकत तक रसाई ना हो। आप अंदाजा कीजिए कि 8 दिसंबर 2006 को महाराष्ट्र के टेक्सटाइल टाउन मालीगांव में यके बाद दीगरे 3 धमाकों में 6 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए। अभी हमले की पूरी तफसीलात सामने नहीं आई थी कि भारतीय हुकूमत और मीडिया ने शोर मचा दिया कि ये पाकिस्तान की कार्रवाई है। उससे कबल 18 मई 2006 को हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद में होने वाले बम धमाकों में उनमें 14 अफराद की हलाकत का इल्जाम भी पाकिस्तान के सर थोपा गया। और उससे पहले 6 अप्रैल 2006 को लखनऊ फैजाबाद की अदालत के बाहर वाराणसी नांदे में 3 बम धमाके हुए तो उसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान पर डाली गई। लेकिन तमाम सच तमाम अंधेरे चीरता हुआ उनके सामने आ गया कि महकमा अनहार के एक इंजीनियर लक्ष्मण के घर के तहखाने में एक खौफनाक धमाका हुआ जिसने इर्द गिर्द की आबादियों को हिला कर रख दिया। पुलिस और दीगर इदारों के लोग वहां पहुंचे तो लक्ष्मण का घर जमीन बोस हो चुका था। विश्व हिंदू परिषद के 3 दहशतगर्द हलाक हो चुके थे, जबकि लक्ष्मण को सख्त जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने पूरे नेटवर्क का इंकशाफ करते हुए बताया कि मक्का मस्जिद फैजाबाद मालीगांव में किए गए धमाकों के लिए बम मेरे घर में तैयार किए गए थे। ATS यानी इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे के स्टाफ ने इनके पूरे ग्रोह को गिरफ्तार करने के बाद मीडिया के सामने पेश किया, जिसने भारत समेत दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। उसके बाद मुंबई पुलिस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टुडे की 24 नवंबर 2008 में मुंबई हमलों की इशाअत में इंदु शंकर के ये अल्फाज देख लीजिए कि मालीगांव बम धमाकों में हिंदू तंजीमों के मुलव्विस होने के इल्जामात से पूरी कौम को हैरत का शदीद झटका लगा है। जबकि लक्ष्मण के घर से मिलने वाली दस्तावेजात सामने आई तो उन बम धमाकों की एक बड़ी मुलजिम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी ने तूफान मचा दिया, जिस पर इंडिया टुडे में बेंगलोर से के आरोनट ने लिखा कि इससे पहले हमें यकीन था कि दहशतगर्दी बाहर से की जा रही है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी ने इस बात पर मोहर लगा दी कि तमाम दहशतगर्दी भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की वजह से हो रही है। तो दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि भारत के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है वो उसके अंदर से उसके इंतहा पसंद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल मुहैया करने में भी भारत अरसा दराज से फंडिंग और हर किस्म की सपोर्ट कर रहा है। और आज पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड की जानिब से पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के अलाकारों को 5 करोड़ 21 लाख रुपए तक की भेजी जाने वाली फंडिंग को पकड़ लिया गया है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार करना चाहता है, लेकिन हमारे वतन के हीरोज, हमारे पाक फौज के जवान अपनी जानें कुर्बान करके वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए हुए हैं। हम सैल्यूट पेश करते हैं वतन के इन बेटों को कि हम सुकून से सो रहे होते हैं तो इनमें से बेशुमार अपनी जानों के नजराने हमारी हिफाजत के लिए देते हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो जख्मी हो जाते हैं लेकिन कभी भी हरफे शिकायत अपने होंठों पर नहीं लाते। लेकिन कुछ जमीर फरोश बदतीनत गद्दार लोग ऐसे हैं जो अपने हीरोज के इन एहसानात को भूल कर दुश्मन की जुबान बोलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।